बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलम्हिल बसरि व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। ज़रा इकट्ठे होकर बैठ जाएं, मुझे भी बात करने में ज़रा लुत्फ़ आए, थोड़ा करीब आ जाएं। आज की सफ़े अज़ा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व आज़ादार कराज़दारान के दिलों में मौजूद मवद्दत व विलायत आले मोहम्मद के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और अपने वजूद अथर की ज़ियारत से कायनात को कुन्तो कंज़न मख्फिया के मानी समझाए। हाज़रीन मोहतरम, मवालिया ने वली हक अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, सबसे पहले दुआ गो कि इस जिक्र का रब, इस सफ़ का मालिक और अपने मखसूस बंदों को इस जिक्र में शमूलियत की तौफीक अता करने वाला मेरा वो मालिक सैयद सफदर शाह साहब और अख्तर शाह साहब के और दीगर इस बस्ती के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। हम सब की दुआएं मालिकुल मुल्क अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आयत मैंने तिलावत की, आपने समात फरमा ली। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहे हैं, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम। खबरदार, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो ज़ाते गिरां कद्र हैं, वो हस्ती हैं जो खानवादा तत्हीर के हर फर्द का तारुफ भी हैं और एक ऐसा नमूना भी है कि जिनकी ज़ाते अक़दस को देखकर मारिफत का आगाज़ होता है कि आले मोहम्मद के घर में रहने वाले अफराद की नौ क्या है, हैसियत क्या है, इख्तियार क्या है और एजाज़ क्या है। और इसे ही वादे करने के लिए सरकार दो आलम ने जो हदीस मुबारका इरशाद फरमाई वो बड़ी वाज़े और बड़ी मोहकम है कि अव्वलुना मोहम्मद। इसे बाज़ हज़रात ने मेरे इमाम शशम से मंसूब किया, लेकिन पहले सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। इसलिए जो हमारे उलमाए आलाम ने मासूमीन के साहिबान इरफान ने मासूमीन के तारुफ के लिए जो एक मासूमीन के फरामीन से अखज़ करके एक तरकीब मुतारफ़ करवाई है उसे हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं। यानी जितने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं जिनकी तादाद का तयन नहीं हो सकता, ये 14 का आदद किसी फ़र्द की ख्वाहिश है या उसका मुगालता है, क्योंकि इल्मी मुगालते बाबाजी होते हैं, इरफानी मुगालते, और बाज़ औक़ात पूरी की पूरी गुफ्तगू और पूरी की पूरी किताब भी किसी मुगालते पर ही बुनियाद रखी जाती है, उसकी असास ही किसी मुगालते पर। जैसे मुनाजरा पढ़ा जाता है, जैसे मुबाहिसा पढ़ा जाता है, वैसे ही मुगालता भी पढ़ा जाता है। और मुगालता उसे कहते हैं जिसके बाद सुनने वालों की फ़िक्र एक गलत रास्ते पर चल पड़ती है। ये मुगालता है कि मासूमीन की तादाद 14 है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि उसने किस किस को मासूम बनाया है, और इसके लिए मैं बय्यन दलीलें पेश कर सकता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे आए और फिर वापस गए वो भी मासूम। सरकार दो आलम के जो बेटे आए और वापस गए वो भी मासूम हैं, तो आप उन्हें मासूमीन में शुमार क्यों नहीं कर रहे, तादाद में उन्हें क्यों शुमार नहीं कर रहे। और फिर ये 14 की तादाद का तयन करने वाले कमज़ोर कलम हजरात इस मुगालते का शिकार हो गए कि जब हसनैन शरीफैन मासूमैन हैं तो फिर जनाब मोहसिन जिनकी शहादत हुई वो भी तो मासूमीन में शामिल हैं, उन्हें भी तो आप मासूमीन में शामिल करेंगे, वो भी मासूम ही हैं। तो फिर आप तादाद का तयन कैसे कर सकते हैं। सरकार वफा भी मासूम है, मखदूमा आलमीन भी मासूमा है, और मखदूमा आलमीन के मनसब इस्मत कुबरा पर फायज होने पर मासूमीन के अकवाल की नसूस मौजूद है। उन्होंने वाज़े तौर पर फरमाया, और फरमाया नहीं भी तो फिर ये जहन में रहे कि अगर कोई साहिब मनसब किसी की गुफ्तगू सुनने के लिए एहतरामन खामोश रहे तो फिर उसकी इस्मत के मकाम का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। मासूम कबीर मेरे मौला सज्जाद, फिर कह रहा हूँ मासूम कबीर मौला सज्जाद जनाब सैयदा की गुफ्तगू में हिफ्ज़ मरातब के तहत खामोश रहे। तरकीब मुश्किल थी तो आप नहीं बोल पाए, मैं इसे मज़ीद आसान तो नहीं कर सकता। हिफ्ज़ मरातब के तहत इसमें वो खामोश रहे और शहज़ादी ने खिताब फरमाया, और शहज़ादी का खिताब ऐसा खिताब है कि जिस खिताब ने मासूमीन के खिताबात की तायीद की है, शहज़ादी के खिताब को किसी तायीद और तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। और मेरे मौला ने फरमाया कि अंते आलिमा तुन गैरो मुअल्लिमा, आप वो मुअल्लिमा हैं, वो आलिमा हैं जिन्हें किसी मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि शहज़ादी वो मासूमा हैं जिन्हें इल्म के लिए किसी मासूम से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा आपने सुना।
लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है, चूंकि सरकार दो आलम ही एक मरकजी हैसियत रखते हैं, तो हमारे यहाँ एक फ़िक्रा मुसलसल मेंबर से पढ़ा जा रहा है और कहीं लिखा भी गया, बहुत तवातुर से लिखा गया। तो मैं उससे अपनी अकीदत की बुनियाद पर नहीं, अपने मुसल्लमा अकीदे की बुनियाद पर इख्तलाफ करता हूँ। आप खामोशी से भी सुनेंगे तो मैं यही पढ़ूँ। अकीदत और अकीदा में फ़र्क है। अकीदत वो है जो आप अपने अकायद की वजह से खुद तरतीब देते हैं, और अकीदा वो है जो मासूमीन के अक़वाल तरतीब देते हैं। मैं अपनी अकीदत की वजह से नहीं, अपने मुसल्लमा अकीदे की बुनियाद पर इस फ़िक्रे की नफ़ी कर रहा हूँ। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मासूम की रूह कब्ज़ हो, मासूम की रूह कब्ज़ हो गई, कब्ज़े रूह मासूम का गलत उन्वान मुसलसल पढ़ा जा रहा है, जबकि पढ़ने वालों को और लिखने वालों को ये मालूम नहीं कि इमाम की हयात जिस्म और रूह का मुरक्कब नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मासूम की हयात रूह और जिस्म का मुरक्कब नहीं है। क्यों? इसलिए कि मासूम की जुबान से निकले हुए अल्फाज पर लब्बैक कहना ही हयात है। जब मासूम की जुबान से लफ्ज निकल जाए तो उन पर लब्बैक कहना ही हयात है। और अगर आप रूह और जिस्म के मुबाहसे में पढ़ेंगे, ये बहस क्या है कि जिस्म क्या है और रूह क्या है, तो ये मसाइब तो मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं हवाला ज़रूर दूंगा। और इसमें मैं सरकार अल्लामा अब्दुल अली हिरवी साहब का हवाला दूंगा। बर्र सगीर में तशरीफ़ लाने वाली इल्मी हस्तियों में से उनके कद की कोई शख्सियत नहीं है, हिरवी साहब के कद की कोई शख्सियत भी नहीं है, उनका हवाला दूंगा। उन्होंने लिखा है कि इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ हैं, और तीर में ये खासियत होती है कि जहाँ तीर लगता है वो हड्डी तोड़ देते हैं। करीम करबला को 1000 तीर लगे, और 1000 तीर लगने के बाद मासूम अपने कदमों पे चलकर अपने घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद मौला ने लश्कर यजीद पर हमला किया, और फिर अपने जिस्म की तफसीर जैसे मासूम कबीर ने मैदान करबला में की। दौरान जिहाद मौला ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना अपनी उंगली पर लेकर जिस तरफ भी झटका, तो लतीफ पसीना जिस कसीफ जिस्म से टकराया उसकी रूह इजराइल को कब्ज करना पड़ गई। जी आप सलामत, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो ये मैंने हवाले के लिए पेश किया, सिर्फ हवाले के लिए। ये आप न समझें कि जैसे हमारे जिस्म वैसे जिस्म मासूम है, तो जो तरकीब इस्तेमाल हो रही है, शायद कुछ बंदे कहें कि ये मामूल से हट के गुफ्तगू है, तो मामूल से हट के बात होना चाहिए। जिस तरह गुफ्तगू हो रही है और जैसे मुसलसल चल रहा है, जैसे मिंबर से मुसलसल बीमार कहा जा रहा है, मासूम को जैसे बीमार करबला कहा जा रहा है, और ये मुल्क में नहीं ममालिक में कहा जा रहा है। तो बीमार आप कहेंगे तो बीमार तो अनासर के एतदाल के बिगड़ जाने का नाम। अनासर का एतदाल, जो 4 अनासर अरबा अनासर जिनका मजमुआ है इंसान, वो बिगड़ जाए, उनका एतदाल बिगड़ जाए तो बंदा बीमार होता है। आग, पानी, मिट्टी, हवा, किसी की मिकदार बढ़ जाए तो भी बीमार, किसी की मिकदार कम हो जाए तो भी बीमार। जैसे इकबाल ने कहा है कि जिंदगी क्या है अनासर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो मासूम अनासर का मजमुआ तो नहीं है, मासूम तो हाकिम अनासर है। मैं फिर कह रहा हूँ मासूम तो हाकिम, बल्कि मैं फिक्रा बदल लेता हूँ, मासूम तो खालिक अनासर है। मैं फिर कह रहा हूँ मासूम तो, और वो अफराद जो फजाइल में मौला का मिट्टी गूंद के तख्लीक करना पड़ते हैं, वो मसाइब में बीमारी पड़ देते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, फजाइल में पढ़ रहे हैं कि मिट्टी गूंदी है, मसाइब में बीमारी पढ़ रहे हैं। और याद रखिए कि तफसीर में भी अगर किसी ने लिख दिया कि हसनैन करीमैन को बुखार हुआ, तो याद रखना बुखार जिस्म में आग की मिकदार के बढ़ जाने का नाम है।
और वो अनासर है। मासूम को ना बुखार होता है ना वो बीमार होते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। और जब बीमार ही नहीं होते तो बीमार कहना ये समझ लें कि इसका मतलब है कि इधर वाले उधर वाले एक मकाम पे आके सारे एक मुगालते का शिकार हो गए। नौ पहचानी नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं पहचानी जा सकती, नौ पे बहस भी नहीं हो सकती। जैसे जनाबे आदम की और काबिल की नौ एक जैसी नहीं, हालांकि बाप बेटा है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। जनाबे आदम की और जनाबे आदम की और काबिल की नौ एक जैसी नहीं है, दोनों बाप बेटा है। आदम की तख्लीक और है, काबिल की तख्लीक और है। यानी जब चाहा दरमियान में तरीका तख्लीक तब्दील हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, जब चाहा दरमियान में तरीका तख्लीक तब्दील हो गया। और जो बंदे इस सिलसिले की किसी कड़ी को तलाश करते हैं वो अम्र इलाहिया में नक्श ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो अम्र इलाहिया में नक्श ढूंढता है वही उलिल अम्र का मुनकर होता है। लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है, मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा के बेटे सिर्फ वो होंगे, अल्लाह आप जो फरमा रहे थे, रसूल के बेटे सिर्फ वो होंगे जो रसूल जैसे। मैं फिर कह रहा हूं, रसूल के बेटे सिर्फ वो होंगे जो रसूल जैसे होंगे, जिनकी नौ रसूल जैसे। मैं फिर कह रहा हूं, जिनकी नौ रसूल जैसी है। तवज्जो फरमाइएगा। एक फिक्रा याद रखिएगा कि सरकार के हरम में जो अज़वाज आई हैं, पूरी तवज्जो, उनमें से किसी को तलाक नहीं है, और रसूल के बाद उनकी शादी भी किसी से हराम। और कुरान ने उनको एक सनद दे दी। चले आज आप मिल गए तो थोड़ी देर तक आपसे गुफ्तगू कर लेते, 2-3 मजालिस यहीं पे पढ़ लेते। कुरान ने उनको एक सनद दे दी और फरमाया, नबी उला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मौला हैं और उनकी बीवियां उम्मत की माएँ। यानी वो जो बाहर से आई थी ना, तवज्जो फरमाइए, अगर वो किसी सहाबी की बेटी थी और वो सहाबी मोमिन है तो रसूल के घर में आके बाप बेटी का रिश्ता बदल के माँ बेटे में तब्दील हो गया। आपने गौर नहीं फरमाया, रिश्ता ही बदल गया ना, सरकार से निस्बत से रिश्ता ही तब्दील हो गया। अगर सहाबी मोमिन है तो कुरान की सनद को आप कहां ले जाएंगे? एहतराम अपनी जगह पे, सनद तो कुरान की है कि वो रिश्ता तब्दील हो गया। जब रसूल यहां वाली नौ जब रसूल से मंसूब हो जाए, नौ मासूम यहां पर रहने वाले अफराद की नौ भी बदलते हैं। और इसकी मिसाल आशूर की शब भी, शब आशूर भी इसकी मिसाल मौजूद है। क्योंकि चराग बुझने के बाद जब चराग जला है तो जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने हैरानी से जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन से बात की। जनाब मुस्लिम हैरान हुए और चारों तरफ देख रहे हैं और देख के कह रहे हैं, ज़ुहैर मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे कि मौला ने हैरानियों के इतने दरवाजे खोल दिए, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस किस बात पे हैरान हो जाऊं। तो जनाब ज़ुहैर पूछ रहे हैं कि जन्नत देखने के बाद और किस चीज पे हैरान हो? तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, ये जन्नत देखना भी कोई मामूली बात नहीं है। जन्नत कहते ही उसे है जो छुपी हुई, क्योंकि जिना से है, जिना से है जन्नत। जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि नजर नहीं आता, इसलिए उसे जिन कहते हैं। और जनीन भी बच्चे को इसलिए कहते हैं जब तक वो दुनिया में नहीं आता, जनीन इसलिए है कि नजर नहीं आता। जनीन का मतलब नुत्फे से पैदा होने वाला नहीं, ना नजर आने वाला है, इसलिए उसे जनीन कहते हैं। तो जन्नत तो ना नजर आने वाली है। इसका मतलब है कि करीम करबला में इतनी ताकत थी कि बुझे हुए दिए में हर नजर ना आने वाला दिखा सकते थे। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं आपके लिए खास मजलिस पढ़ रहा हूं। हर नजर ना आने वाला दिखा सकते थे। जनाब ज़ुहैर ने पूछा कि अब जन्नत देखने के बाद और किस चीज पे हैरान हो? तो जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, हैरान इस बात पे हूं, 10वीं रात का चांद है तो कहीं ना कहीं तो परछाई होती।
चराग बुझने से पहले शमें जल रही थी तो मैं देख रहा था, मेरा साया था। अब जब दोबारा चराग जला तो मैंने देखा मेरा साया ही नहीं है। तो जनाबे ज़ुहैर ने अर्ज की, मुस्लिम इसका जवाब मेरे पास नहीं, ये करीम से पूछना पड़ेगा। तो जनाबे ज़ुहैर इब्ने कैन मुस्लिम इब्ने औसजा को लेके जब मौला हुसैन की बारगाह में आए, मौला चराग बुझने से पहले हमारा साया था, बुझ के जला तो हमारा साया ही नहीं। फरमाया तुमने यजीद को दफा इतनी कुव्वत से किया है कि मैंने तुम्हें हुसैनियत में जज्ब करके तुम्हारी नौ तब्दील कर दी। मेरी बात समझ में आ रही साहिबा? इसका मतलब करीम करबला ने वहां भी उनकी नौ तब्दील कर दी। तो जो नौ तब्दील करने का इख्तियार रखते, और यहां मैं एक फिक्रा और कह दूं, ये जो जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन है इनके बारे में बच्चे नहीं जानते, बुजुर्गों को शायद ज्यादा पता है। ज़ुहैर इब्ने कैन पहले सफीन के मैदान में भी मुखालिफ लश्कर और 9 बार मेरे मौला अली की तलवार ज़ुहैर के खोद से होके वापस पलटी। जब नामी बार वापस पलटी तो फिर मालिक ने मालिक से पूछा है, जी आप सलामत रहें, जनाब मालिक अश्तर ने मालिक के कायनात से पूछा, मौला ये इतना बड़ा सरदार है और आपने इसे छोड़ दिया। फरमाया जो मैं देख रहा हूं ना वो तुम नहीं देख रहे। और जब करीम करबला 8 ज़िलहज को एहराम तोड़ के चले तो ज़ुहैर तो 8 ज़िलहज को मक्का में दाखिल हुए हज करने के लिए। मौला निकले हैं, मौला के काफिले की रफ्तार न सुस्त थी न तेज थी। और मैं यहाँ पर सरकार अल्लामा अब्दुल अली हिरवी साहब के एक और कौल को नकल करता हूँ। वो फरमाते हैं कि मासूम की सवारियों की रफ्तार भी न सुस्त होती है न तेज होती है, वो इतने एतदाल में होती हैं कि सुस्त को मिला लेती हैं, तेज रफ्तार को पकड़ लेती हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, सुस्त को मिला लेती है, तेज रफ्तार को गिरफ्तार कर लेती है, उन्हें पकड़ लेती है। मौला के कारवां की रफ्तार बड़े एतदाल में थी। और ज़ुहैर इब्ने कैन पीछे थे ज़ुहैर इब्ने कैन, और हट के खैमे जो सब लगा बाबा जी पीछे लगाते थे ताकि मेरा आमना सामना करीम करबला से ना हो जाए। करबला के करीब पहुंचकर मौला ने 2 रिवायात हैं, एक करबला में दाखिल हो गए और ये बाहर था। एक रिवायत यह कि करबला से पहले खेमे लगे, इसने पीछे हट के कोई 1 मील पीछे खेमे लगा लिए। तो मौला ने जनाबे जौन को भेजा कि जाओ ज़ुहैर को बुला के ला। जब जनाबे ज़ुहैर को काज़मी साहब बुलाने गए तो खीमे के सामने खड़े होकर ज़ुहैर के गुलाम से कहा बुलाओ ज़ुहैर इब्ने कैन को। ज़ुहैर इब्ने कैन आए तो जनाबे जौन ने कहा आपको फर्जंदे रसूल ने बुलाया। ज़ुहैर कहने लगे जाओ उनसे कहो मैं नहीं आता। इतनी शिद्दत थी मिजाज में, जाओ मैं नहीं आता। तो जनाबे जौन पलट आए, वहां से बहस मुबासा नहीं किया, बस मौला का पैगाम लाए थे। जितना पैगाम था उतना पैगाम दिया, जितना जवाब था उतना जवाब लिया। वापस आके करीम करबला से कहा जी जौन कहता है मैं नहीं आता। मौला ने फरमाया तुमने तो कुछ नहीं कहा। जौन कहने लगे मैंने कुछ नहीं कहा। मौला ने फरमाया वो बड़ा मोतबर है, उसे कुछ कहना भी नहीं, उसने आना है। तवज्जो। जौन कहने लगे मौला मेरे लिए भी सिर्र मिनल असरार में से कुछ खोल दें, कोई राज खोल दें, मेरी मारिफत में भी इजाफा हो जाए। सरकार ने फरमाया तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि उसने मुझसे वादा किया हुआ है कि मैं आऊंगा। कहने लगे मौला सफीन में तो खिलाफ था, वादा कहां कर लिया? मौला ने फरमाया जहां तुमने किया था। जी आप सलामत रहे, वहां ही उसने भी वादा किया है। गौर फरमाइए, तो वो आएगा। अच्छा, ज़ुहैर ने ये बातें अपने खेमे के पर्दे के बाहर खड़े होकर की थी। अंदर ज़ौजा सुन रही। जब अंदर गया तो ज़ौजा ने कहा अगर जवाब ही देना है तो यहां क्यों दे रहे हो, हिम्मत पैदा करो, जाओ फरजंदे रसूल के सामने जाके जवाब दो। कहने लगा सामने जवाब दे नहीं पाऊं, मैंने नहीं जाना, बस नहीं जाना। उसने कहा नहीं, फिर दुनिया तुम्हें बुज़दिल कहेगी, जाके मुलाकात भी कर ले, इनकार करना है तो मिल के इनकार कर।
अच्छा, जब ये मिलने के लिए गए तो एक बात बंदे हज़फ कर जाते हैं, जहां मौला खयाम नसब करते थे वहां एक बड़ा खीमा भी लगाते थे और उस खेमे पे नौकरी थी जनाबे जॉन की। उस खेमे का नाम था मेहमान सरा। वो अलग से एक बड़ा खेमा था, महल नुमा खेमा था। उसमें 2 कुर्सियां जनाबे जॉन से कहकर रखवाई गई। एक पे करीम करबला बैठे, एक पे ज़ुहैर आके बैठे। और जब ज़ुहैर आया तो मौला उठे। हाँ, अब दुनिया खुद समझ ले। हाँ, न्याज़ हुसैन जागना, हुसैन बादशाह से बड़ा सैयद कोई नहीं, ज़ुहैर से बड़ा गैर सैयद कोई नहीं। मौला उठे हैं और मैं आओ बैठो। ज़ुहैर कहने लगे पहले आप बैठे। मौला बैठ गए। अब ज़ुहैर की नजरें जमीन पर। कुर्सी पे बैठ गए। मौला ने तबलीग नहीं की। फिक्रा आप सुनेंगे तो लुत्फ ले लेंगे और जिंदगी का लुत्फ है ये। ज़ुहैर ने नजरें उठाई नहीं, जमीन पे नजरें गड़ी हुई हैं। मौला कुर्सी पे बैठे। मौला ने हुक्म दिया बाबा जी कि ज़ुहैर जरा नजरें उठा के मुझे देख। ऐसा फिक्रा सुनिएगा। ज़ुहैर ने जमीन पे गड़ी हुई नजरें उठाई, करीम करबला को देखा। देखना था कि कुर्सी छूट गई, मिट्टी पे बैठ गया। नहीं, आप सलामत रहे। कुर्सी छूट गई, मिट्टी पे बैठ गए ज़ुहैर। मौला ने फरमाया हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगा जी कुछ नहीं कहना चाहता, हाथ दे मैं बैयत करूं। हाथ दे मैं बैयत करूं। मौला ने कुछ कहा नहीं। मौला ने हाथ बढ़ाया, ज़ुहैर ने बैयत की। बैयत करने के बाद ज़ुहैर कहने लगे जी अब मैं गुलाम आज़ाद कर रहा हूं, मैं गुलाम आज़ाद कर रहा हूं। बीवी को वतन रवानगी की इजाज़त दे आओ। मौला ने फरमाया जाओ दे आओ। ज़ुहैर वापस खयाम में आए, गुलामों को आज़ाद किया और बीवी से कहने लगे मैं तो बैयत कराया हूँ, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चली जाओ, मैं तो हुसैन बादशाह के पास जा रहा हूँ। बीवी आवाज़ दे के कहती है अपना महल देख आए हो और मुझे महरूम रखना चाहते हो। तवज्जो फरमाइएगा, और मुझे महरूम रखना चाहते हो, पूरी तवज्जो। तो कहाँ जाना चाहती हो? वो कहने लगी मैं भी साथ जाना चाहती हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। और जब ज़ुहैर की बीवी ज़ुहैर के साथ जनाब सैयदा की खिदमत में आई है तो जनाब सैयद, मैं 9 बदलने की बात कर रहा हूँ, उधर ज़ुहैर की मैंने पढ़ दी, अब ज़ुहैर की बीवी की सुन ले। जब आई है तो मेरी मखदूमा ने शहजादी फिजा को हुक्म दिया, अम्मा फिजा ज़ुहैर की बीवी को कनीजों में नहीं रखना, बिनात में रखना। आपने गौर नहीं फरमाया, ज़ुहैर की बीवी को कनीजों में नहीं रखना, बिनात में रखना। इसका मतलब है ये जब चाहें जिसकी चाहें नौ तब्दील कर देते। जब ये नौ तब्दील कर देते हैं तो फिर ये रूह और जिस्म का मुरक्कब नहीं। तो मैं तरकीब आसानी के लिए आपको बता दूं और इसी पे मैं फज़ाइल की मंजिल को तमाम करता हूं। तवज्जो से सुनिएगा। फिर जिस्म मासूम क्या है, मैं एक इरफानी कैफियत आपकी खिदमत में तोहफे के और हदिये के तौर पे पेश कर रहा हूं। जिस्म मासूम रूहुल्लाह है। आपने गौर नहीं फरमाया, जिस्म मासूम रूहुल्लाह है। इसका मतलब है ये मुरक्कब नहीं, जिस्म मासूम मुरक्कब नहीं है। अगर जिस्म मासूम मुरक्कब होता तो फिर यजीद शहीद करने के बाद फतह का जश्न मनाता और जीत जाता, क्योंकि कत्ल करने वालों की ख्वाहिश ये होती है कि जिसे कत्ल कर रहे हैं उसे खामोश करवा। यजीद हुसैन बादशाह को कत्ल करके खामोश नहीं करवा सकता। यजीद मेरे मौला हुसैन को कत्ल करने के बाद खामोश नहीं करवा सका। और फिर मैं ये समझे शायद 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 कह रहा हूँ, इस्तिस्ना भी हो सकता है, सारे मजमे की मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। बंदे चौधरी साहब सिर्फ सूरह कहफ की बात करते, सूरह कहफ की बात करते हैं। जो करीम करबला ने पहली बार कुरान पढ़ा है ना, वो करबला में पढ़ा है पहली बार कुरान। और जो पहली आयत पढ़ी है वो भी बता रहा हूं,
जब करीम करबला को नेज़े पे सवार किया गया तो करीम करबला ने जो पहली आयत पढ़ी है वो आयत यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना। ये मेरे मौला ने पहली आयत पढ़ी है, सेना की नोक पे पहली आयत पढ़ी। और असहाबुर रकीम जो मेरे मौला ने बाजार शाम में जाके पढ़ी, कूफा में जो पढ़ा है वो और है, हलफ में पढ़ा है जो और है, मूसल में जो पढ़ा है वो और है। मुख्तलिफ सूरतों की, मैं फिक्र कहता हूं, मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत सूरत मुस्तफ़ा ने मुख्तलिफ मकामात पर की है, जिसकी जहां जरूरत थी वहां उस सूरत की तिलावत की है। और अब ये चक्री का मुख्तसर जामे मजमा मेरे इस फिक्रे को सजाद शाह जी पता नहीं कैसे सुन जाए और कहाँ रखे। और बताऊं हुसैन ने कब कब कुरान पढ़ा है। फरुख भाई, ये वकार भाई, इससे बड़ा फिक्रा मेरी खिताबत में नहीं है। हुसैन तब तब कुरान पढ़ते थे जब जब सैयदा ज़ैनब कहती थी पढ़। मैं क्या पढ़ूंगा? किसके पास है इख्तियार कारवाने हुसैन? जैसे जैसे शहजादी ने कहा है तब तक मेरे मौला हुसैन ने कुरान करीम की करीम बन के तिलावत की। मुसलसल शहजादी के कहने पर हुसैन तिलावत करते थे। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज की मसाइब में, चूंकि ये सफदर शाह जी का पसंदीदा उन्वान था, मैं मखदूमा के करबला के बाद वाले इख्तियारात ही पढ़ूं। यहां एक फिक्रा मेरे सामने आ गया है। कहते नहीं आले मोहम्मद का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। मैं आज बात ही और तरह की कर रहा हूं। एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है, लेकिन करबला में जाहिर और बातिन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि विलायत अमीरुल मोमिनीन इतनी अहम थी कि आले मोहम्मद सैयदा ज़ैनब जैसा बातिन साथ ले आए थे। क्या पढ़ूं मैं और यार, इतनी मुहिम थी। और शहजादी का इख्तियार देखिए, शहजादी ने जहां चाहा है ना काफिला रुका है। हालांकि काफिला चलाने वाली तो यजीद की फौज थी। जब करीमा करबला तावीज़ सदरुल हुसैन शहजादी करबला रह गई तो यजीद की फौज तो काफिले को रवाना करना चाहती थी। मखदूमा ने जानवरों से कह दिया था जब तक मेरी बेटी ना आए तुमने चलना नहीं। यह शहजादी का इख्तियार है। इमामत की मौजूदगी में शहजादी अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही। और फिर शहजादी जब दरबार पहुंची और मेरी मखदूमा ने वहां पे जो खुतबा पढ़ा है वो शुरू कहां से होता है? वो मेरी मखदूमा ने जब खुतबा शुरू किया है तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि बिअददिर रमल। आप तर्जुमा सुनेंगे तो हैरान होंगे। शहजादी फरमाती हैं अल्लाह की तारीफ इतनी जितने जमीन के जर्रे नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। और शहजादी के खुतबे से फिर रमल निकला। कोई समझने वाला समझे इसे। मेरी मखदूमा के खुतबे से। और मेरी मखदूमा ने एक फिक्रा दरबार में ऐसा कहा, शहजादी फरमाती आमिनल अदल यबनत तुलका, नाम भी नहीं लिया। और शहजादी फरमाती हैं ये अदल है हमारे आजाद करदा लोगों की औलाद। यानी मेरी मखदूमा का इख्तियार है। और फिर बंदे ये कहते हैं कि शहजादी अजान के लिए रुक गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुअज्जिन ने कबल अज वक्त अजान शुरू की तो मखदूमा अजान के लिए रुकी हैं, लेकिन इसके बाद आपने शहजादी का इख्तियार नहीं देखा कि मुअज्जिन 4 बार पढ़ गया अल्लाहु अकबर, शहजादी चुप रही। 2 बार पढ़ गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शहजादी चुप रही। जब उसने पहली बार कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर शहजादी ने फरमाया अय्युहल मुअज्जिन उसकुत, मुअज्जिन चुप। इसका मतलब है शहजादी का इख्तियार है कि होती हुई अजान को बंद करवा दिया। शहजादी ने अजान को बंद करवाया। और फिर इसके बाद शहजादी फरमाती है ये अजान में हमारा नाम है या तुम्हारा है?
ये हमारी फतह का ऐलान है, हमारी फतह का ऐलान। इसके बाद फिर शहजादी फिर मुअज्जिन नहीं बोला, फिर ना हय्या अलस सलाह, फिर ना हय्या अलल फलाह। इसका मतलब है कि शहजादी से बगावत के बाद हय्या अलस सलाह बेबानी, उसके बाद ना हय्या अलल फलाह। फिर शहजादी खुतबा पढ़ती रही, दरबार में सन्नाटा छाया। जानवरों से भी शहजादी ने खिताब किया। और एक फिक्रा मैं शहजादी के खुतबे का आपको तर्जुमे के तौर पे सुनाता हूं। शहजादी फरमाती हैं, जितने जानवर मेरे हुक्म पर खामोश हुए हो, मैं तुम्हें बरोज़े हाशर अपने जानवरों में महशूर करूंगी। आए सैयदा आपको सलामत रखे। ये मेरी मखदूमा का खुतबा है, लेकिन जो मैं उन्वान आपको सुनाना चाह रहा हूं, ये जो जिंदान है, ये जो जिंदान है, मैंने खुद पढ़ा है कि फरिश्ते जिंदान की छत पे साया करते थे। फरिश्ते जिंदान की छत पे साया करते थे और मेरी मखदूमा उन्हें वापस पलटने का हुक्म देती थी कि जालिम के जुल्म को अंजाम तक पहुंचने दो। तवज्जो फरमाइए। फिर शहजादी साल के बाद रवाना हुई हैं वाला की तरफ। तो मौला सज्जाद ने पूछा, पुपी किस रास्ते से जाना है? फरमाया उसी रास्ते से जिस रास्ते से गुजर के मैं दरबार गई थी ना, उसी रास्ते से गुजर के। तो चक्री वालों, जब शहजादी आई थी और रात का वक्त था तो गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, मगर एक साल में शहजादी के खुतबों ने हालात ऐसे बदले कि जब वापस चली हैं तो दिन का वक्त था। इधर शहजादी सवार हो रही थी, उधर बाजार में ताजिर आवाजें दे रहे थे, दुकानें बंद करो, अली की बेटी ने गुजरना है। ये मेरी मखदूमा की फतह है। फिर शहजादी सवार हुई। शहजादी सवार है यार, इससे ही मर्तबे का अंदाजा कर लो कि शहजादी सवार हैं और बाजार में सज्जाद मुहार पकड़ के पैदल चल रहे हैं। और एक बार शहजादी ने बाजार के ऐन वस्त में आवाज दी, सज्जाद जरा काफिला रोको। बाजार में काफिला रुक गया, सुनसान बाजार, दुकानें बंद, परिंदों की परवाजें बंद। और शहजादी ने ऐन बाजार के वस्त में फरमाया, किससे फरमाया? नहीं, आप रो पड़ेंगे और देर तक रोएंगे। शहजादी ने सारे सर वापस लिए थे, शाम से वापस पलट और उनके लिए एक अलग महमल था जिसमें सर रखे गए। लेकिन शहजादी ने हुक्म दिया था कि सारे सर अलग महमल में रखो, हुसैन का सर मेरे महमल में रखो। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मौला करीम करबला का सर शहजादी ने अपने महमल में रखवाया और अपने महमल में शहजादी ने मौला शब्बीर से कहा, शब्बीर अब पूछ शाम की फिजाओं से मैंने कैसे मनवाया हुसैन नमाजी है। सारे रास्ते शहजादी और हुसैन बादशाह का सर कलाम करते रहे। पता नहीं आपने कैसे सुना होगा, मैं किसी की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन हकायक पढ़ रहा हूं। ये काफिला सफर तय करता करता जब करबला के नजदीक पहुंचा है तो उस वक्त पहले मुजावरे कब्र हुसैन सहाबी रसूल जिनकी बीनाई चली गई थी और फिर करबला में तुरबत शब्बीर की खुशबू से पलट आई थी। जब करबला के करीब पहुंचा ये काफिला तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी हायर हुसैनी की सरहद पर तशहुद की हालत में शाम की तरफ रुख करके बैठे। जब काफिला सामने आया तो जाबिर उठे, मौला सज्जाद के पास आए और हाथ बांध के खड़े। हाथ बांध के पहला सवाल ये किया, आप शाम से आए? मौला ने फरमाया, आए तो हम शाम से, तुम्हें किसने बताया? जाबिर कहने लगे, इस जागीर के रहने वाले मुझसे बातें करते हैं और जो इस जागीर का निगरान है ना, जो सुल्तान है, उसने रात मुझे हुक्म दिया
कि जाबिर कल फजर की नमाज शाम के रास्ते को किबला बना के पढ़ना। हाय सुभान अल्लाह, कल फजर की नमाज शाम के रास्ते को किबला बना के पढ़ना। चूंकि मैंने पाबंदी लगा रखी है कि कोई काफिला अंदर से सवार होके ना गुजरे, बाहर से गुजरे, लेकिन कल फजर की नमाज के वक्त जो काफिला है ना, उस काफिले के पर्दादारों से कहना एक बार अपनी सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरे। मैं बिस्मिल्लाह करूं, अजमत सैयदा पे आलमीन कुर्बान करूं। एक बार अपनी सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरे। शहजादी सुनना चाहती थी, जानती थी। मेरी मखदूमा ने फरमाया सज्जाद, ये जो मेरे भाई के पैगाम दे रहा है इससे पूछना जागीर के सुल्तान का नाम क्या। मेरे मौला सज्जाद रो पड़े, रो के कहने लगे एक बार अपनी जुबान से जरा सुल्तान का नाम तो बताओ। बताऊं जाबिर ने कैसे बताया? कयाम की हालत में खड़े हो गए, कयाम की हालत में खड़े हो गए और नजरें झुका ली, नजरें झुका ली, नजरें झुका के कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्मुहु अबुल फजल अब्बास। उनका नाम अबुल फजल अब्बास। मैंने कहा कयाम की हालत में खड़े हुए, नजरें झुकाई और बिस्मिल्लाह पढ़ के मौला का नाम लिया। तो यहां मैं मौला का फरमान भी सुना दूं। मेरे मौला सज्जाद का फरमान है, ये याद रखना। हमसे गलतियां होती हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। मौला सज्जाद का फरमान है जब तुम्हारे पैरों में नालैन हो तब मेरे चाचा अब्बास का नाम ना लेना। सैयदा सलामत रखे, ये मेरे मौला का फरमान है। इतनी ताजीम है मेरे मौला अब्बास की। शहजादी ने नाम सुना, इस तरह नाम सुना बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्मुहु अबुल फजल अब्बास। अब शहजादी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मेहनत से ये तो हो गया कि लोगों को अब्बास का नाम लेने का सलीका आ गया। कितनी मोहब्बत है शहजादी को मौला अब्बास से। फरमाया सज्जाद इससे कहे मैं तेरे सुल्तान की हुक्म अदूली नहीं करती, लेकिन मेरी भी एक मन्नत है। जो करबला से आए ना उनके लिए मैं खास फिक्र कह रहा हूं। मेरी भी एक मन्नत है। जी कुपी अम्मा क्या मन्नत बताऊं? ये शहजादी फरमा रही है, अली की साहिबा इख्तियार बेटी फरमा रही है। फरमाया सज्जाद जाबिर से कहो मैं हुक्म नहीं टाल रही, लेकिन मेरी मन्नत है मैं पैदल चल के करबला जाऊंगी। शहजादी मामल से उतरी, पैदल चली, करबला में दाखिल हुई। पहला सलाम मौला अब्बास के नूर महल का, लेकिन बातें जो सबसे पहले की वो मौला हुसैन से की। एक फिक्रा शहजादी ने ऐसा कहा कि मौला हुसैन की कब्र कांपने लगी। वो पुरसा था कि फिक्रा था कि नौहा था। मेरी मखदूमा ने ना चादर का दुख पड़ा, ना पत्थरों का दुख पड़ा, ना सफर का दुख पड़ा, ना पैरों के जख्म बताए। शहजादी ने कब्र पर बैठते ही कहा हुसैन ताजियत हो, सकीना शाम रह गई। सैयदा सलामत रखे, आप रो पड़े, आपकी इबादत हो। हुसैन ताजियत हो, सकीना शाम रह गई। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। इसके बाद मेरी मखदूमा ने जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मालिक से ऐसे कामिला आता फरमाया। इसके बाद शहजादी ने बताया हुसैन मैंने खुतबे पढ़े, हुसैन बाजार का माहौल बड़ा अजीब था, हुसैन आपने अपनी आंखों से देखा। फिर शहजादी ने हुसैन बादशाह की कब्र से पहले दिन उठते हुए जो बात की है ना, वो बात सुने तो मैं आपको सलाम करूं। शहजादी ने उठते हुए मौला सज्जाद को बुलाया। इस फिक्रे पे बंदे गौर नहीं करते। मौला सज्जाद हुसैन बादशाह की कब्र पर बीबी जैनब की इजाजत के बगैर नहीं आए। मौला सज्जाद को शहजादी ने बुलाया और मौला सज्जाद का हाथ पकड़ा, हुसैन बादशाह की कब्र पर रखा
और फरमाया ये लो हुसैन, मैं विलायत बचा लाई। हाय, मैं विलायत बचा लाई, आप रो पड़े, आपको इंतजार ना करवाऊं। फिर शहजादी उठी और फिर आई दोबारा मौला अब्बास के नूर महल पे। ये आप देख रहे हैं बैनुल हरमैन कितना फासला है। 7 दिन शहजादी करबला रही हैं और 7 दिन शहजादी, जाओ जाके पढ़ो मक्तल, 7 दिन शहजादी नमाजों के अलावा इन दोनों कब्रों के दरमियान पैदल चलती थी। सैयदा सलामत रखे, इन दोनों कब्रों के दरमियान पैदल चलती थी। शहजादी मौला अब्बास की कब्र पे आई और मौला अब्बास की कब्र पे आके शहजादी ने फरमाया, अब्बास उठ जरा, बहन की फतह तो देख। जो दलील फतह भाईजान बाबा जी, जो दलील फतह शहजादी ने इरशाद फरमाई है ना चौधरी साहब, वो दलील फतह आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से वो पानी निकलेगा जो हुसैन चाहते हैं। शहजादी आवाज देके कहती है, अब्बास उठ जरा, बहन की फतह तो देख। देख, मैं रुकैया को मामल में बिठा के लाई हूं, मैं रुकैया को मामल में बिठा के लाई हूं। अज़ादारो, जिस कब्र को आके शहजादी ने बात करने से पहले चूमा है, आज तो एक बन गया ना कुब्बा और उसके नीचे कब्रें, पहले अलग अलग थी, मौला सज्जाद ने बनाई थी। फिर ये जमाना गुजरता रहा, तरतीब बदलती रही। जिस कब्र को कलाम से पहले शहजादी ने चूमा है, जानते हो वो किसकी कब्र है? वो मौला अली अकबर की कब्र है। शहजादी ने उस कब्र को चूमा और चूम के फरमाया, अकबर मैं मदीने जा रही हूं, मदीने कोई पैगाम? फरमाया, पुपी उसे सलाम कहना जिसने मेरे इंतजार को इबादत बना लिया। फिर मेरे मौला अमीर कासिम से बातें हुई। एक मंजर बड़ा अजीब है, मैं जल्दी नहीं कर रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं रवानगी करबला से पढ़ूं। बड़ा अजीब मंजर है, मैं जो बहुत कम, मेरा ख्याल जिंदगी में दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहा हूं। आगे चूंकि मौला हुसैन बादशाह की कब्र की तरफ दोबारा जाना था, पहले मौला हुसैन का पुरसा। और इस कब्र में एक रिवायत है कि यहीं पर साथ शहजादा अली असगर भी तदफीन हुई। क्यों? आखिरी वक्त में जब मौला सज्जाद आया ना, तो मौला अली असगर जो हैं वो मौला हुसैन के सीने पर पड़े थे और मौला सज्जाद ने पूछा था, बाबा असगर को आपके सीने पे कौन लिटा गया? तो कटे हुए गले से आवाज आई, सज्जाद सकीना करबला रह गई थी ना, असगर को ढूंढ के ले आई थी और कहती थी, असगर पहले मैं इस सीने पे सोती थी। सैयदा सलामत रखे, बड़ी खालिस इबादत कर रहे हो, आज के बाद तू इस सीने पे सोया कर। फिर वापस आई है उसी कब्र पे, और दोबारा जब कब्र पे आई है फिर अकेली नहीं आई है, फिर 2 बहनों ने, मैं अजीब लफ्ज कह रहा हूं ताकि हर बंदे को समझ आए, फिर 2 बहनों ने दाएं बाएं बाजू से एक बरझाई को पकड़ा। जानते हो नाम उनका? सैयदा उम्मे रुबा, जिनका नाम वफा के किरतास में मौला अब्बास के बराबर लिखा जाता है। फरमाया, तुम्हें असगर से मिलवा लाऊं। अब जो गैर सादात बैठे हो उनके हिस्से का फिक्र कह रहा हूं। फिर गंजे शोहदा के उस हिस्से में आई जहां असहाब की कब्रें थी। हर कब्र पे शहजादी ने बड़ी खुले दिल से बातें की, लेकिन यहां बातें नहीं की। शहजादी ने यहां एक काम किया जिससे करबला में जलजला आया। जो सादात नहीं है वो अपने मोमिन होने का मकाम समझे। मेरी मखदूमा असहाब हुसैन की कब्रों के सराहने खड़ी हो गई, जख्मी हाथ पेशानी पे रखे, फरमाया, मेरे भाई के जानिसारो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तन्हाई के आलम में मेरे भाई का साथ दिया। अल्लाह की इज्जत और गैरत तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई। 7 दिन अली की बेटी, बस आखिरी फिक्रा, 7 दिन अली की बेटी करबला में पुरसे करती रही। 7वें दिन की शाम होने से पहले किबला शहजादी चली है महमल की तरफ चली है और जाते हुए मौला सज्जाद ने सहारा दिया। सारे रास्ते
सज्जाद का सहारा बीबी जैनब थी। करबला से रुखसत होते हुए बीबी जैनब का सहारा सज्जाद थी। आवाज दे के शहजादी फरमाती हैं, सज्जाद शाम का सफर बड़ा मुश्किल था, मेरे कदम बोझल नहीं हुए। आज मैं करबला से जा रही हूं, मेरे कदम उठ नहीं रहे हैं। शहजादी बड़ी देर से महमल के करीब पहुंची तो कब्र हुसैन फट गई। हुसैन कब्र से बरामद हुए। आवाज दे के कहते हैं, अल्लाह के दीन की मोहसिना। शहजादी जहां थी ना वहीं रुक गई और पलट के फरमाया, शबीर कोई काम रह गया तो यहीं से शाम वापस चली जाओ। फरमाया, नहीं शहजादी, आपके एक कदम का सदका दीन कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन रोका, क्यों ना जाओ मदीने? फरमाया, जाए मदीने, नाना को फतह की खबर सुनाए, अम्मा को अपने दुख सुनाए, हसन भैया को कासिम का पुरसा दे, मेरी सुगरा को दी हुई अमानतें लेके सज्जाद को वापस करें, अपनी बेटियों के अहवाल पूछें, जनाबे अब्दुल्ला को जाके बताएं हुसैन सलाम कहते हैं। शहजादी आवाज दे के कहती है, फिर रोका क्यों है? हुसैन आवाज दे के कहते हैं, मैंने देखा है सारी कब्रों पे गई हो। सुभान अल्लाह, सारी कब्रों पे गई हो, मेरी कब्र पे आई हो, अब्बास पे देर तक रोई हो, अकबर का बड़ा मातम किया, असगर पे बहुत रोई हो, मेरे एक एक सहाबी का शुक्रिया अदा किया। बहन मैंने देखा 2 कब्रें रह गई हैं। सैयदा आप उन 2 कब्रों पे नहीं गई। शहजादी आवाज दे के कहती, हुसैन बता किसकी कब्र रह गई, मैं उसकी कब्र पे चली जाऊं। शबीर आवाज दे के कहता है, बहन मैंने आज तक हुक्म नहीं दिया, आज हुक्म देता हूं, मेरी नियाबत में ओनो मोहम्मद की कब्रों पे जा, बेटों से मिलती जा। अजादारों, जब शहजादी पहुंची ओनो मोहम्मद की कब्रों पे तो आवाज आई, अली अकबर की अम्मा हमारा सलाम। मातम हुसैन